भैया ने हमें ये ट्राई करने के लिए दिया है। एपिसोड कैमरामैन। एपिसोड और मैं हमेशा से ना इसको YouTube चैनल में हर जगह मैं इसको देखती रहती थी। मेरे को हमेशा मन करता था कि मैं इसको पीऊंगी। हॉस्पिटल अपना डॉग यहाँ छोड़ गया है। उससे बहुत अच्छा है। सोचो वो इतनी अच्छी होती, ये कितना अच्छा है। दिस इज माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस स्नेल खाने के लिए। मुझे नहीं पता ये कैसा होगा, किसको कैसा खाना है। इसमें से ना एक अलग सी ना स्मेल आ रही है। स्मेल को कॉम्पनसेट कर दिया इसने। यस मुझे हमारे रूम का होम टूर चाहिए। ओके कम इन। तो अंदर आइए। और ये है हमारा स्वीट सा छोटा सा कॉम्पैक्ट सा बट बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सा होटल, एयरबीएनबी, स्टे, व्हाटएवर यू कॉल इट। वी आर इन वियतनाम इन फुकॉक आइलैंड। और हमने ये जगह ली है कहाँ पे, कौन सा एरिया है ये? तो ये एरिया है डोंग डोंग। और आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट बट यस दैट्स द नेम। और ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा किचन, जो मुझे नहीं लगता कि हम कल से यहाँ पे रह रहे हैं और अभी तक हमने इसको यूज नहीं किया है, क्योंकि बाहर ही खाना इतना ज्यादा टेस्टी है कि अंदर खाने का मन नहीं करता, ना ही कोई इतनी मेहनत करने वाला है। दिस इज द बाथरूम विद अ बाथटब। आई कैन गिव यू अ स्मॉल स्नीक पीक। छोटा सा like this and the bathtub and everything is there. ठीक है। Then this is the almirah for storage and यहाँ पे हमारे पास फ्रिज है, बेड है, एसी है, फैन भी है। अब आप लोग सारे सोच रहे होंगे कि मैं इतने अंधेरे से रूम में शेड्स लगा के, चश्मे लगा के क्यों घूम रही हूँ? Because we have this amazing व्यू जो मैं कभी भी खोल के बाहर जा सकती हूँ। अब मैं अंदर बाहर कर रही हूँ और मैं बार बार अपने चश्मे खोलूंगी, पहनूंगी, खोलूंगी, पहनूंगी, खोलूंगी, पहनूंगी। मैं वो नहीं करूंगी, तो इसलिए मैं पहन के रख रही हूँ बिकॉज दैट्स कन्वीनियंस। और आपको यहाँ पे छोटे 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 क्रैब्स भी दिखेंगे जो आप देख सकते हो। पर मुझे नहीं लगता कि बाहर बहुत ज्यादा दूर पर मैं नहीं जा रही हूँ। कैमरामैन इफ ही लाइक्स टू गो ही कैन गो एंड शो यू द छोटे 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 क्रैब्स। वो देखो, करण को एक क्रैब दिख गया है। और अगर आप सामने की तरफ देखोगे तो ये बहुत सारे शिप्स हैं वहां पे पीछे की तरफ। और मैं लाइफ गिव यू टैंजरेंस की बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं पीछे देख रही हूँ इतने सारे शिप्स हैं और मुझे ये लग रहा है कि ये कोई एस उनके पापा की कोई एक शिप होगी। और मैं कल से ये चीज बोली जा रही हूँ, जो पूरा मार्केट है वो वैसे ही लग रहा है जैसे पूरी फिश मार्केट है वहां पे। औरतें मतलब पूरी वो बेच रही है, सी फूड बेच रही है, सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरे को एकदम बहुत लाइफ गिविंग टैंजरीन्स वाली फील आ रही है इन वियतनाम। सो यस, दैट वाज आवर स्टे। और हम यहाँ पे 5 दिन रुकने वाले हैं। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। बाय। अच्छा सो कल की कुछ नहीं, सबसे पहली चीज मैं अपने आप को लाइव के व्यू टैंजरीन की फैन बोल रही हूँ और मैंने वहीं पे एसुन के पापा की शिप बोल दी। दैट वाज रॉन्ग, दैट्स एसुन के पति की शिप। सो इससे पहले कि आपके कमेंट करे, मेरी रील बनाए, फनी रील बनाए, ये सारी चीजें करे, गॉटचा। यस। चलो, तो अब हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे कि हमने आपको पिछले व्लॉग में कहा था कि वहां से हम कैसे आए, हमारे क्या कॉस्ट लगी, टोटल कॉस्ट क्या थी, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और डेफिनेटली बहुत सारी जो रील्स होती है, जो लोग फालतू की रील्स डालते हैं, वो नहीं डालनी, मतलब उस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना। जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि किसी के भरोसे कुछ नहीं करना है। जो आपको अच्छा लगता है आपको वो ही करना है। हमने ये कह के एक गलती कर दी जिसका हमें वो मतलब करना पड़ा, क्या कहते हैं उसको,
व्हाट यू कॉल दैट, भुगतान। ना भुगतान, वो थोड़ी ना, भुगतान ही तो किया, 6 घंटे बैठे हुए थे वहाँ अच्छा हाँ, तो हमने भुगतान किया उसका। तो अब हम बताएंगे कि हम दिल्ली से वियतनाम आए हैं। ओके सो हाँ हाँ हाँ, सो हम आपको अगर फुकॉक आना है, सो यू हैव टू, मतलब आपको पहले कहीं जहाँ से इंडिया में जहाँ से भी आप आ रहे हो वहां से आपको हो ची मिन सिटी आके वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट होती है आपकी फुकॉक की। सो हमने जो इसका प्राइस पे किया है दैट इज 33,000 रुपीज फॉर 2 पीपल। अगर आप, क्योंकि हम वियतनाम एयरलाइन से आए थे, अगर आप वियत जेट से आते हो या किसी और कैरियर के साथ आते हो, सो वो आपको 25 से 30 के बीच में पड़ जाएगा फॉर 2 पीपल, फॉर कपल आई एम सेइंग। एंड फॉर द वीजा पार्ट, वीजा पर पर्सन इज आई गेस 24-2500 रुपीज, जो कि आपको ऑनलाइन वियतनाम की ई वीजा साइट पे मिल जाएगा, वियतनाम की गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट पे। वहीं पे आप डायरेक्ट पे कर सकते हो, किसी और एजेंट के थ्रू भी करा सकते हो, बट दे विल टेक देयर फीस और आप बजट ट्रेवल नहीं कर पाओगे। बहुत इजी प्रोसेस है, हालांकि मैंने कुछ नहीं किया, आई हैव अ ट्रैवल एजेंट। अगर आपके पास भी कोई ट्रैवल एजेंट है, जैसे आप अपना बॉयफ्रेंड, आपका पति, अपना फियांसे कहते हैं, तो आप उन्हीं से करवाइए। यस। अच्छा, एक और चीज जो हमारे साथ हुई है, क्योंकि हम बहुत सारी रील्स देख रहे थे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप जब इंस्टाग्राम में लिखते हो कि आप वियतनाम ट्रैवल कर रहे हो, तो आपके पास करोड़ों रील आ जाती है वियतनाम की। उसी में से एक रील आई जिसमें ये दिखाया था कि इमिग्रेशन में इतनी भीड़ लगती है कि आपके 2-2.5 घंटे वहीं पे चले जाते हैं। नो, वैसा नहीं होता। हमने भी वही सोचा, तो इसलिए हमने अपना ले ओवर हो ची मिन सिटी में 6 घंटे का लिया था, क्योंकि हमें लगा कि अगर 2-3 घंटे लग जाते हैं, हमारे पास इतना टाइम होएगा कि हम दूसरी जगह जा सके, इमिग्रेशन वहां पे वापस सारी टिकट विकट का प्रोसेस कर सके। बट अगेन व्हाट हैपेंड विद वियतनाम एयरलाइंस कि हमें वहीं पे हो ची मिन से फुकॉक की टिकट्स दे दी थी, एंड द प्रोसेस वाज वेरी इजी। हम इमिग्रेशन से बाहर निकले, इमिग्रेशन में हमें 10 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट लगे, उससे 1 मिनट ज़्यादा नहीं लगा। हमने बहुत टाइम फोड़ा है। और इनफैक्ट जैसे ही हम इमिग्रेशन करा के बाहर निकले, वहीं पे वियतनाम एयरलाइंस का कियोस्क था, उन्होंने हमारा वहीं पे लगेज ले लिया और उन्होंने अपना ही सारा प्रोसेस कर लिया। हमारे पास टिकट्स भी दी, हमें वापस चेक इन कुछ नहीं करवाना पड़ा। एंड देयर इज अ सेपरेट एंट्री फॉर पीपल जो डोमेस्टिक ट्रांजिट जिनका होता है, स्पेशली फॉर वियतनाम एयरलाइंस। तो हमें कुछ हैसल करना ही नहीं पड़ा। हम ये सोच रहे थे कि हम क्या करें। खैर हमने किया कुछ नहीं, हम सोते रहे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो आपको रील पे भरोसा नहीं करना। हाँ, मे भी वो चीज़ होती होगी अगर आप कोई और फ्लाइट से आते हो। हम सुबह 6 बजे पहुंच गए थे यहाँ पे। सो वी वर दी ओनली फ्लाइट जिनके पैसेंजर्स आके इमिग्रेशन लाइन में लगे थे। उसके अलावा कोई भी भीड़ नहीं थी। अगर आप ऐसे 12-1 बजे 3 बजे 4 बजे दिन में अगर आते हो तो वहां पे शायद आपको भीड़ मिल जाए, शायद भी नहीं, मिल ही जाएगी, क्योंकि बहुत सारी फ्लाइट्स लैंड होती हैं। बट हम सुबह अर्ली मॉर्निंग आए थे, इसलिए हमें कोई भी भीड़ नहीं मिली। तो उसके बाद जो फुकॉक की दूसरी वाली फ्लाइट होती है वियतनाम एयरलाइंस की, दैट वाज एट 10:25। तो हम वो बहुत कन्वीनियंटली ले सकते थे, पर हमने रील्स पे भरोसा किया और हमने वो नहीं ली। तो हमने 1:05 की फ्लाइट ली। तो यस, दैट इज द मिस्टेक दैट यू शुड नॉट डू, और हम भी नहीं करेंगे अगर हम दोबारा यहाँ पे आएंगे। बट yes, that is information that we want to give you. उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रैवल के लिए, इनफैक्ट the cabs are also very cheap. हमने ग्रैब ऐप यूज कर रहे हैं और उस पे हमारा एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक का was around 500 रुपीज डोंग्स 1 लाख कितना पता नहीं। हाँ, so 500 INR हमने यहाँ पे खर्च किया है। And then we have rented a bike here. स्कूटी। Yes, स्कूटी। तो हम उसी से घूम रहे हैं। हमने 550 रुपए पे किया है। 550 INR। मतलब आपको सस्ता भी मिल जाता, बट हमने सोचा कि इतना हैसल कौन करेगी, दूसरी जगह जाएं, स्कूटी लेके आए। सो हमने अपने होटल वाले जो हमारे होस्ट है, हमने उन्हीं से स्कूटी ले ली है। इनफैक्ट हमने कन्वर्जन भी उन्हीं से करवा लिए थे। हमारे पास USDs थे, वो भी रेट मतलब ओके दे रहे थे, क्योंकि अगेन
वी बिलीव इन कन्वीनियंस. अगर हम कहीं जाते, धक्के खाते, 50-200 रुपए बचाते, सो दैट्स ओके. तो हमने सारी चीज़ें यहीं से कर ली, बिकॉज यहाँ वहाँ घूमने से अच्छा आप एक जगह वन स्टॉप सोल्यूशन इज बेटर देन रोमिंग अराउंड, धक्के खाना सारी चीज़ें. या ओके, सो आज हम कई जगह घूमेंगे. हमारा भी ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के 2 दिन जो थे वो काफी इजी गोइंग रखे थे कि हमें जो मन करेगा हम वो करेंगे. बाकी हमारे पास 3 दिन और हैं, उसमें हमारी आइटनरी सेट है. बट आज के लिए हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे. ओके, सो अब हम मिलते हैं आपको बाहर, और हम आपको बाहर सारी चीज दिखाएंगे, थोड़ी देर बाहर में. घुमाएंगे. तुम्हें पता भी नहीं है क्या होता है. तो अभी हम रुके हैं नारियल पानी पीने के लिए. यहाँ का नारियल पानी ना ज्यादा ही मीठा होता है कुछ. इंडिया में मैं नारियल पानी पीता ही नहीं हूँ. यहाँ पे आके पीना पड़ता है. तो अब हम this is our day 1 of our travel vlog, honeymoon vlog, food vlog, whatever you call it. हम रास्ते में रुके हैं बिकॉज कैफेज में जाना, ये सारी चीजें हम करते रहते हैं. सो वी आर हियर टू एक्सपीरियंस स्ट्रीट फूड इन फूकॉक. हम यहाँ पे रास्ते में रुक रहे हैं. भैया हमें बांदी बना के दे रहे हैं. तो अब हम बान मी खा रहे हैं. बान मी इज अ काइंड ऑफ सैंडविच. दिस इज पोर्क बान मी. बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल होता है. कल भी हमने लंच यही किया था, हमने ऑर्डर करके मंगाया था. एंड दिस इज फॉर 40,000. This is for 40,000, which is INR 150, 180. 150 or something. So this is very good, and we're gonna try this now. कैसा लग रहा है? A lot of flavors bursting in the mouth. इसमें कुकुम्बर से फ्रेशनेस आ रही है. द पोर्क इज अ लिटिल स्वीट, और बान में तो यहाँ की ब्रेड तो काफी सही होती है. हमने इसमें चिली नहीं डलवाई है बिकॉज वी थॉट वी हैव टू कीप इट सेफ. हमें काफी दिन निकालने हैं यहाँ पे. यस, हल्के निकली है. I said light. आई फील लाइक आई एम इन बेस्ट एवर फूड रिव्यू शो का कैमरामैन. एपिसोड. भैया ने हमें ये ट्राई करने के लिए दिया है. गम है. गम हाँ, वेरी सक्यूलेंट. People are very nice here. अब हमें एक बहुत ही धमाकेदार एक्सपीरियंस के बाद बान में इतनी टेस्टी थी, और हमने एक ही लिया था बिकॉज हम यहाँ पे बहुत सारा खाना खाने रहे हैं, तो हम एक ही बात में पेट नहीं कर रहे हैं. सो वी हैव आपको देखो this is the name of the shop, and they are also offering a lot of good food that we want. क्योंकि जैसे कुछ वो खाने का मन कर रहा है, तो जब मैं मेन्यू देखती हूँ मुझे सब कुछ खाने का मन कर रहा है. तो लेट्स सी मैं क्या डिसाइड कर रही हूँ. करण को पता कर रहे हैं क्या खाना है. तो ही इज अ वेरी सॉर्टेड मैन, तो सारे ऑप्शंस मुझे अपने लिए चाहिए,
और लेट्स सी अब हम क्या खाएंगे। हम अंदर चलते हैं, हम बाहर इनफैक्ट रहते हैं, हम अंदर नहीं रहते, हम टेबल सीटिंग भी है, पर हमें पूरा व्यू लेते लेते सारी चीजें देखते देखते खाना है, तो इसलिए हम बाहर बैठते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। तो अब मेरा चिकन को आ चुका है। ऑल्सो इफ पीपल हैव एनी डाउट कि ये जो सूप है ये बीफ का यूज करते हैं, पोर्क का यूज करते हैं, तो हमने पूछा था इनसे, तो ये चिकन सूप ही यूज करते हैं इन चिकन को। और मैं हमेशा से ना इसको यूट्यूब चैनल में हर जगह मैं इसको देखती रहती थी, मेरे को हमेशा मन करता था कि मैं इसको पीऊंगी। और दिस इज द डे। दिस इज समथिंग वेरी लाइट। आपको मतलब मसाले नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, पर बहुत मजा आ रहा है। सॉसेस मैं इस पे नहीं डालने का मन है, बिकॉज आई लाइक माई फूड वेरी सिंपल। करण जब खाएगा तब मैं करण का जो भी मसाला वो खाएगा मैं करण में से खा लूंगी, बट आई लाइक इट वेरी सिंपल, सो आई एम ईटिंग इट जस्ट लाइक दैट। इस पे कोरिएंडर है, स्प्रिंग अनियंस है, वेरी लाइट। मतलब मैंने एक चीज नोटिस की यहाँ पे, आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, कल हम एक रेस्टोरेंट में गए थे रात को, वहाँ पे हर कोई बियर पी रहा था, हर कोई यहाँ पे बियर पीता है, सबसे ज्यादा यहाँ पे लोग बियर ही पीते, पर मैंने यहाँ पे बहुत कम लोगों की बियर बेली देखी है। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ दिस फूड। तो आज सुबह से हम नारियल पानी पी चुके हैं, बान भी खा चुके हैं, फो खा गए हैं। हम देखते हैं हम इसके बाद क्या खाएंगे। और ये करण चल पड़ा है नहाने इतने गर्म पानी में, और करण अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके आया था, मैं नहीं लाई थी क्योंकि मेरा मन नहीं था। तो अब बस करण इज गोना एंजॉय एंड आई एम गोना एंजॉय लाइक दिस। दोस्तों मैं तुम्हें एक जलपुरी दिखाती हूँ, जल पर आएगा, देखो। नहीं, ये साथ वाली आंटी बिल्कुल भी नहीं है, वो देखो सामने सामने पानी से तैरता हुआ आ रहा है जल पर आगे। कैसा लगा फिर? भाई बहुत मजेदार होगा। हैं, गरम नहीं था पानी? इतना गरम नहीं है, देखो तुम्हारे लिए पत्थर लाया। पेनिनसुला का पत्थर है। नाइस। अब हम जा रहे हैं पानी में, धूप है काफी, लेकिन मस्ती निकलनी चाहिए।
हमारे भाई को उल्टा करना भी आता है, ले थोड़ा फ्लेक्स करवाओ। भी है तो यहाँ पार्क कर देता हूँ ना, उसके बाद चले जाते हैं। यहाँ पे हमने सामान रखा था और वहाँ पे हमने यहाँ चिल कर दी है और मैं यहाँ पे चिल कर रहा हूँ। यहाँ पे ना बहुत सारे छोटे 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 क्रैब हैं जो अपना ना खाना लेके जा रहे हैं, सी शेल्स। आपको दिखाता हूँ, जैसे कुछ मर गए हैं, जैसे ये देखो क्रैब सी शेल को खाना बना के ले जा रहा होगा, लेकिन मर गया बीच में रास्ते में ही। ये भी देखिए, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। तो ऐसे ही यहाँ पे कई सारे जिंदा क्रैब्स हैं जो खाना लेके जा रहे हैं सी शेल को बनाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो, कहाँ है ये तो शेल है, वो तो ये रहा। ये भी देख सकते हो आप। जिंदा है ना। भैया जा रहे हैं फिशिंग करने। So this is kind of Vietnamese boat। भैया ने इसके अंदर मोटर भी लगा रखी है। वाह यार, जुगाड़ सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, यहाँ पे भी आ चुका है। और भैया से लेके अंदर जाएंगे और वहाँ से हमारे लिए सी फूड पकड़ के लाएंगे। दोस्तों, हमें ऑसवर्ल्ड का कुत्ता भी मिला है यहाँ पे। ऑसवर्ल्ड अपना डॉग यहाँ छोड़ गया है। मैं इंट्रोड्यूस कर दो वापस। ये है ऑसवर्ल्ड का कुत्ता, हॉट डॉग। इसका नाम क्या था मुझे नहीं पता, तो आप कमेंट करिए लिखिए। दिस इज सो क्यूट। यस, इस हॉट डॉग पका के खा लो, इसको बांधने के बन लो। So this was Kebuish for you। हमने यहाँ पे बियर्स एंड फ्रेंच फ्राइज खाए थे क्योंकि हमें ज़्यादा खाने का मन नहीं था। हम बहुत पेट भर के खा के आए थे। सो यहाँ पे हमारा बिल 800 रुपये का आया। एंड अब भैया यहाँ पे सॉफ्टी लगा के आए हैं, कोन, आइसक्रीम कोन। देन हमने भैया को बोला मेक वन। हाँ, तो हमने भैया को बोला है ये बना के खिलाने के लिए हमें, क्योंकि हमने सुबह से कुछ मीठा नहीं खाया था। एंड दिस इज 15,000 dongs and which comes to INR, करण बताए 50 रुपये, 50-60 रुपये। सो जस्ट वन। तो हम ये खाते हैं एंड लेट्स सी। इसके आगे मेरे को वापस बानवी खाने जाना है क्योंकि मुझे बानवी बहुत ज्यादा पसंद आई है। थैंक यू। एंड सी दिस इज सच। लेट मी ट्राई दिस नाउ। कोकोनट फ्लेवर आ रहा है, वेरी टेस्टी, वेरी कोकोनट 100%। भाई जैसे टेंडर कोकोनट आती है ना नेचुरल्स की, उससे बहुत अच्छा है। सोचो वो इतनी अच्छी होती, ये कितना अच्छा है। तो अब हम वहां पे जा रहे हैं रूम में
और वहां से हम चेंज करेंगे। सो वी आर गोना सी यू लेटर, बाय। तो दिन में काफी सारी चीजें करने के बाद हमने रूम में जाके थोड़ा सा आराम किया और अब हम आ गए हैं फूकॉक नाइट मार्केट, विच इज लाइक वन ऑफ द चेकलिस्ट जो आपको वन थिंग इन द चेकलिस्ट जो आपको करनी ही पड़ेगी। अभी अंदर से मेरे को इतनी चहल पहल लग नहीं रही क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि नाइट मार्केट में ना संडे मार्केट जैसी भीड़ रौनक होएगी, वो सब कुछ होएगा। तो अभी तक मेरे को जाके कुछ अंदर दिख नहीं रहा है, बट लेट्स सी कि कैसे रहेगा। स्टार्टिंग से ही खाने का सारी चीजें शुरू हो गई है। अब हम देखते हैं कि हम क्या खाएंगे एंड विल लेट यू नो द खर्चा दैट वी डिड हियर एंड यस। मेरी जैसी स्कर्ट व्हाइट वाली जो है, You can buy a lot of souvenirs from here. हम इसके रेट्स देख लेंगे कि किस हिसाब से यहाँ पे बेच रहे हैं। These are pearls. तो ये नाइट मार्केट बंद क्यों हो रही है रात को? ये है रैम्बुटान। दिस इज, मैं उसका नाम भूल गई। और आम के साइज, कस्टर्ड एप्पल तो ठीक है, आम देखो यार। कौन सा का है पोर्क? ये वाला पोर्क, ये वाला पोर्क। दिस वन with bun, yes. अब हम यहाँ पे हॉट डॉग जैसा कुछ ले रहे हैं। बहुत सारी वेजिटेबल्स है यहाँ पे, दिखाओ ना। एक किसके ऊपर डालेगी? तो बड़ी हुआ है। This just one piece? एक ही पीस आ गया? No, this in. Okay. Yeah. कम नहीं? 25। तो ये है 25। बहुत हारो दिन वाले से कंपेयर करें तो नॉट नाइस, कंपैरिजन नो कंपैरिजन। तो अब हम यहाँ पे खाने आ गए। हमें सी फूड बन गया है। यहाँ पे बहुत भीड़ भी लगी हुई है और लोकल लोगों की भीड़ लगी हुई है, विच मीन्स दैट दिस इज द राइट प्लेस। तो अब हम यहाँ पे बैठेंगे। अब हमारी स्नेल्स आ गई है। दिस इज माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस स्नेल खाने के लिए। मुझे नहीं पता ये कैसा होगा, किसको कैसा खाना है। सो लेट्स ट्राई। ओह, इट्स हॉट। निकल गया।
टेक्सचर इज क्रंची, मीठी मीठी, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तुम खा के देखो, मुझे गलत से स्मेल आई है इस पे। इसमें से ना एक अलग सी ना स्मेल आ रही है, शायद हम पहली बार खा रहे हैं इस वजह से ऐसा लग रहा हो हमें, क्योंकि जो फ्लेवर्स हैं वो सारे के सारे सॉसेस से आ रहे हैं। अगर आप एक ट्रू नॉन वेजिटेरियन सी फूड लवर हो आप तभी खाना इसे, अदरवाइज आपको ना ये बहुत डिसअपॉइंटिंग लगने वाला है, क्योंकि मी बीइंग अ वेरी फूडी मैं इसको वापस नहीं खाने वाला कभी, खासकर ऑर्डर करके तो कभी भी नहीं। आफ्टर अ नॉट वेरी गुड एक्सपीरियंस हमारा ऑयस्टर आ गया है, और ऑयस्टर से मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि हम ये ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, पर हमने सूखे ट्राई किए थे और ये पके हुए हैं। सो लेट्स सी पके हुए से ज़्यादा टेस्टी कच्चा होता है या पका हुआ होता है। मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए हैं और दिस इज नाइस, chewy but very nice. ये कुछ मजेदार लग रहा है भाई एकदम। बहुत टेस्टी। स्नेल को कॉम्पनसेट कर दिया इसने। स्नेल ऐसा है कि वापस तो नहीं खा सकता, बट इसे खा लूंगा, और ये तो बहुत क्रेजी है। एंड इट्स चीप हियर, नॉट एग्जैक्टली चीप, क्योंकि जब हमने दुबई में खाया था के का पड़ा, ये भी हमें 100 के का पड़ा, दैट लाइक 360 रुपीज। बट हमने जब दुबई में ऑयस्टर्स खाए थे सो दैट वाज लाइक 250 फॉर अ पीस, और यहाँ पे हमें 360 में, एंड दैट वाज रॉ, हमें यहाँ पे 360 में 5 ऑयस्टर्स मिले हैं। गुड डील। कहना चाहोगी? कहना चाहोगी? हाँ, तो हम मार्केट की उल्टी साइड से आए थे, सो दिस इज द फ्रंट साइड, फुकॉक नाइट मार्केट। अब हम चल रहे हैं, ये देखो ना, ये स्पेशली इंडियंस के लिए होता है, हमारी रीच बहुत अच्छी होती है तो हम हर जगह पहुंचे होते हैं, तो इसलिए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स। तो हमारा नाइट मार्केट का टूर हो चुका है। मे बी हम लेट आए थे, मे बी हम पीछे रास्ते से आए थे, आगे बहुत चहल पहल थी। तो हमने खाया, हमारा मेन पर्पस इस पूरे ट्रिप का है सिर्फ खाना खाना और खाना। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी, यहाँ पे पर्ल्स बिक रहे थे, बैग्स बिक रहे थे, जूट बैग्स आ रहे थे, सारी चीज़ें आ रही थी, बट हमें वो भी ख़रीदना नहीं था क्योंकि हम यहाँ पे और 3-4 दिन और है। तो मे बी नेक्स्ट टाइम जब मुझे ये पता चलेगा कि ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करते हैं पर्ल्स की, बट अगेन नॉट अ जूट बैग फैन। तो अब हम अपना व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। हमारे पूरे आज के दिन का जो खर्चा था दैट वाज 7,05,000 और विच इज़ अराउंड 2,400। मेरा ये जूस वाटरमेलन जूस इतना बड़ा था, ये 30,000 डोंग्स का था। हमने जो सी फूड खाया था दैट वाज 20,000 डोंग्स एंड 2 लाख, सॉरी नॉट 20,000, 2 लाख। तो यहाँ पे लाखों में बातें हो रही है, ठीक है। यहाँ पे वैसी फीलिंग आ रही है, 2 लाख का तो हम सी फूड खा लेते हैं, तो यहाँ पे वैसी फीलिंग आ रही है। बट एनीवे, आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, आपको कल का दिन दिखाएंगे। कल वी हैव
लॉट ऑफ थिंग्स प्लान कल, अब आज का दिन और कल का दिन जो हमारा था दैट वाज वेरी इजी पीजी. नेक्स्ट डे कल से हमारी अब ट्रैवल शुरू होएगा एंड देन वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर गोना डू, वी आर गोना एक्सपीरियंस एंड वी आर गोना टेक यू विद अस. ओके बाय. टिल देन लाइक, share and subscribe.